नए जो पहली बार आए हैं, नए गुड आंसर का मतलब समझ में आया? आया समझ में? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और बार बार पूछते हैं कि आप लोग अंगूठा ऐसे क्यों दिखाते हैं, गुड आंसर क्यों बोलते हैं? तो मैं बता दूं आपको, गुड आंसर हमारा नमस्कार से प्रणाम से मतलब है। जैसे हम किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो गुड आंसर का मतलब नमस्कार प्रणाम। जैसे हम लोग सुबह में क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग क्यों नहीं बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी अच्छी चीज के पहले गुड शब्द का प्रयोग करते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग ये होता है ना, तो वो क्या होता है? एक नमस्कार होता है। तो हम सभी लोग मतलब नमस्कार से हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कैसा लगा ये सेशन? क्या आप लोग भी खुशी चाहते हैं? बस लगे रहिए, सब कुछ हासिल हो जाएगा। जैसे मैं धीरे धीरे लगा रहा और कहीं ना कहीं धीरे धीरे चलते आज इस मुकाम पे पहुंच गया। मेरी एक छोटी सी पंक्ति है, इसी पंक्ति के अंदर मेरी सारी कहानी है, जो कि मैं इस मुकाम को हासिल किया हूं। इस पंक्ति को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरी सारा रहस्य, मेरी जो भी पीछे की कहानी सब इसी में है। कहते हैं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत और संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। बिना मेहनत और संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। जो जल रहा हो तिल तिल, उसी दिए में ही उजाला होगा, उसी दिए में ही उजाला होगा। दोस्तों, मेरी ये जो कहानी रही आज की नहीं, मैं कितनी कठिनाइयों से पार पाकर इस मुकाम पर पहुंचा हूं, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले ही लाइन क्या बोला, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। इस मुस्कुराहट, इस खुशी के पीछे बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा, मुझे बहुत सारी तकलीफों का झेलना पड़ा। किस मुकाम से मैं इस मुद्दत तक कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि जिसमें मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय मुझे कुछ पता नहीं था, और जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तो मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले हजारों लोग मिले। ये बोलने वाले कि ये तो फालतू का घूम रहा है, अपना अच्छा खासा धंधा कर रहा था, इनकी अच्छी खासी मोबाइल की दुकान चल रही थी, ये छोड़कर पता नहीं कहां डेली निकल जाता है। यहां तक कि मेरे इस सफलता के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग इतनी ताना मारे, इतनी बात बोले कि उनकी बात सुनते मैं यहां तक पहुंच गया। क्योंकि मैंने उनके बातों को गौर नहीं किया, इग्नोर किया। वो क्या बोल रहे हैं, आम पब्लिक क्या बोल रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने सफलता को अपने टारगेट को देखा कि हमें करना क्या है, हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, तमाम कुत्ते भौंक रहे हैं, प्रत्येक कुत्ते को अगर पत्थर उठा कर मारेंगे तो शायद हम अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना टारगेट बना लेंगे, हमें वहां तक जाना है, तो तमाम कुत्ते भौंकते रहे, हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे अगर अपने टारगेट पर लक्ष्य बनाकर चलेंगे। तो मैं बता दूं, मेरी जो हालत थी, मेरी जो स्थिति अभी भी करंट टाइम में चल रही है, इसके पहले भी और करंट टाइम में है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना से मैं गुजर कर यहां तक पहुंचा हूं। बहुत ही दयनीय स्थिति है मेरी इसके पहले की, लेकिन मैंने कभी जीवन में हार नहीं मारा। हार न मानने के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और एक सीधा एग्जाम्पल जो हमारे बीच में अभी हमारे श्री गोविंद भाई पटेल है, ये जो है कि इनसे हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि इनसे हमारी पहली मुलाकात लगभग 2018 में हुई थी। ये हमारे यहाँ आए थे, हम अपने यहाँ दुकान पे वो क्या बोलते हैं, शादी का कार्ड छापने का सिस्टम लिए थे, तो ये साथ में आए थे। वहां पर उस सिस्टम को लेने के लिए हमने से बात हुई। बात होने के बाद बताया कि मैं काम ये नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ दिक्कत थी, इस काम को करने में कुछ दिक्कत थी। हमने उस काम को कहा, तो बात होने पर पता लगा कि हमारे पास सारा सिस्टम पड़ा हुआ है। तो ये इनके साथ में जिनके आए, इनको ये सारे सिस्टम की जरूरत थी। मैंने कार्ड छापने वाला सारा सिस्टम इनको सौंप दिया। साथ में आए थे, यहीं पर हमारे इन भाई से पहली बार मुलाकात हुई। लेकिन जिस बार हमने इन भाई साहब का
इसके पहले आईडी भी लगाया था, इन्होंने तुलसी बीज किया और ये बहुत ही अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं इनका भी मिशन वही है जो हम लोगों का मिशन है, जो हमारा मिशन है उनका मिशन यही भी है। स्वच्छ इंडिया, क्लीन इंडिया, इंडिया क्लीन का जो मिशन लेकर चले हैं, उसी मिशन पे हम लोग भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और इस मिशन को भाई साहब से जब बात हुई तो हम लोगों ने सोचा कि इसको हम लोग सफल बनाएंगे और घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाएंगे। ताली होना चाहिए। घर तक आयुर्वेद को पहुंचाने का एक मिशन लेकर हम लोग चले और इसमें हम लोगों को काफी कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, झेलना पड़ा। लेकिन झेलते झेलते हमने जो सीखा, उस सीख ने हमें आज यहां तक पहुंचा दिया। और इस सीख के पीछे कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत तरह के दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। और उन कठिनाइयों का सामना करते 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 मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, क्योंकि जब कभी भी बिजनेस में कहीं भी कोई आदमी आता है तो पहले सबसे मुलाकात नहीं हो जाती है, वो सीखते रहता है, सीखते 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 हर बार जितना ही आगे बढ़ता है कुछ नई चीजें उन्हें सीखने को मिलती है। ऐसे में करते 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 करते, क्योंकि शुरुआत में जब हमने बिजनेस किया था तो हमें कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। और बिजनेस हमें एकदम फ्री ऐसे मिला था जिससे मुझे कुछ भी पता नहीं। जिस समय मुझे सिस्टम मिला था, मुझे एकदम ऐसे बस बताया गया, उसमें 25 रुपए की ज्वाइनिंग हो रही थी। और हमारे जो ग्रेट अपलाइन, जो हमारे ग्रेट गुरु, जिनके सानिध्य में रहकर हमने सीखा, पढ़ा और जानकारी लेकर यहाँ तक पहुंचा है। मैं चाहूंगा जब उनका नाम जबरदस्त ताली होना चाहिए मिस्टर सतीश कुमार राज जी के लिए, जबरदस्त ताली। ये हमारे ग्रेट गुरु हमारे बीच में हमारे नेचुरोपैथ के डॉक्टर हैं। और कहीं ना कहीं इन डॉक्टर साहब के साथ में रहकर हमने प्रोडक्ट के विषय में बेहतरीन नॉलेज लिया, सीखा, अलग से उनसे हमने सीखने का प्रयास किया, कोर्स लिया, कंपनी के किताब को पढ़े, प्रोडक्ट को यूज कराना शुरू किया। तो जब प्रोडक्ट यूज कराना शुरू किया हम लोगों ने प्रोडक्ट को, तो बीच में बहुत सारी कठिनाई आई, क्योंकि प्रोडक्ट से हम लोगों को रिजल्ट कम मिल पा रहा था। प्रोडक्ट में कमी नहीं थी, प्रोडक्ट में कमी न होने के बावजूद भी रिजल्ट कम मिल रहा था। इसका सिर्फ यही रीजन था कि हम लोगों को नॉलेज का अभाव था, जानकारी नहीं था। जब हम लोगों ने डॉक्टर साहब से मिलना शुरू किया, उनसे जानकारी प्राप्त किया, तो सर से हमें जो जानकारी मिली आज वो जानकारी प्राप्त हुई है कि मैं आपके मिर्जापुर, सोनभद्र और फैजाबाद में भी जाकर ट्रीटमेंट अकेले कर लेता हूँ, डॉक्टर साहब को जानकारी देने के बावजूद इस आयुर्वेद की फील्ड से। इसके साथ साथ बिजनेस के सिलसिले में अगर देखा जाए तो बिजनेस के सिलसिले में डॉक्टर साहब से हमें बेहतरीन प्रोडक्ट की नॉलेज मिली, बेहतरीन तरीके से हम लोग सीख पढ़कर आगे उतारे। लेकिन बिजनेस कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए लोग खींचातानी कर रहे थे। लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के पीछे बहुत कुछ जो है कि अपने छोटी छोटी समस्याओं के आगे वो लोग जो है कि इसको भूल जाते थे। नहीं, मेरी ये समस्या, अगर कोई फील्ड में निकलता भी था तो नहीं, मेरे घर पे आज जरूरी काम है। जैसे आज यहाँ पर इस मीटिंग हॉल में हमने बहुत लोगों को बुलाया था, मैंने इतना टारगेट रखा था कि ये जो आगे का रो है ये पूरा का पूरा मैं अकेले भर दूंगा, ये टारगेट बना था। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपनी समस्याओं में उलझे रहे और इसके वैल्यू को नहीं समझे। दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग छोटी समस्याओं के पीछे कर देखते, हमारे श्री गोविंद भाई अगर इन छोटी समस्याओं के विषय में सोचते, तो क्या ये 15 महीनों के अंदर साइकिल द्वारा 30,000 किलोमीटर का पूरे भारत से यात्रा कर पाते? क्या नहीं, कभी नहीं कर पाते। हम आपको मार्केट निकलना होता तो गाड़ी नहीं रहता तो नहीं जाते हैं, लेकिन इन भाई साहब ने किसी का भी बिना परवाह किए कि मैं घर से निकल रहा हूं तो मेरे सामने क्या समस्या आएगी, मुझे कहीं शरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिना किसी का परवाह करते हुए निकले और निकल कर एक ऐसा मिसाल कायम किया जो कि हम लोग अभी तक एग्जाम्पल क्या देते हैं, दूर के लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। और उर्मिला सिन्हा जी है, वो दूर के हैं, और दशरथ माझी का एग्जाम्पल देते हैं, मोहम्मद गोरी का एग्जाम्पल देते हैं, दूर के लोगों का। लेकिन ये बंदा अपने बीच का रहकर एक ऐसा मिसाल कायम किया जिनको प्रत्येक भारत के प्रत्येक राज्य से सम्मानित किया गया है, और हम लोगों के लिए एक ऐसा सीख दिए हैं जिनसे हमने काफी कुछ सीखा। और इनके इन कारनामों को देखकर हमने जो अपने अंदर एक बार सिर्फ इतना मैंने एक कंपेरिजन किया, एक अंतर देखा कि मुझे यहाँ से और मार्केट से फर्क क्या है। मैंने सिर्फ इतना देखा कि जो चीजें हम लोग मार्केट से ले रहे हैं, मार्केट के चीजों में क्या मार्केट का चीज खुद मिल रहा है? क्या कहीं नहीं, कोई चीज खुद मिल रहा है। हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा खान पान सही नहीं। तो सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सब कुछ खाना ही जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ना है। अभी श्री गोविंद जी ने एक बेहतरीन चीज बताई कि कुछ चीजों को छोड़ना है। यस फ्रेंड, हमें छोड़ना है, हमें मार्केट के उन सभी तमाम चीजों को छोड़ना है जिसका मिशन हमने पहले ले लिया
कि हमें मार्केट के उन तमाम चीजों को छोड़ना है जिसमें केमिकल पाए जाते हैं, और हमने उसी पे कंपैरिजन किया कि यहाँ का प्रोडक्ट यूज करने से हम लोगों को आयुर्वेद मिल रहा है, हमारी बीमारी दूर रही है, और वहां का प्रोडक्ट यूज करने से हमें बीमारी पैदा हो रही है। इस अंतर को देखने के बाद हमने वह उधर उस तरफ से हमने अपने आप को डाइवर्ट किया। दूसरा हमने अंतर देखा कि वहां पर जो चीजें जो हमें मिला वो जितना उस पर लिखा हुआ उतने का दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमें काफी छूट में भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ से ये अंतर देखा, जो कि दोनों में अंतर समझते समझते तीसरी चीज, वहां से हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ से काम करते 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 आपके सामने हमने एक बड़ी सफलता हासिल की, और सामने जो कि मैं आपके सामने आज यहाँ तक पहुंचा हूं तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट का देन है। इसके